हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। मैं आपका अपना रघु सर आपको पढ़ाने जा रहा चैप्टर नंबर फर्स्ट। किसका? साइंस का, है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है। सेकंड भाग में हम करेंगे कि अभिकारक उत्पाद, रासायनिक समीकरण और इसके उदाहरण क्या होते हैं और ये कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये ध्यान रखना बच्चों। अब देखो मेरे सामने, आप क्या करोगे आज। अभिकारक क्या होता है, कल हमने क्या निपटा दिया था। जो रासायनिक समीकरण के जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो हमने कल निपटा दिया था। जो पीछे वाला लेक्चर है उसमें मैंने निपटा दिया, है ना। आज हम करेंगे अभिकारक उत्पाद, रासायनिक समीकरण। एक बोर्ड में समझा देता हूं पूरा का पूरा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको वापस बोर्ड लिखूंगा और वापस समझाऊंगा ऐसा का ऐसा बच्चों। उदाहरण आपको मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। अब देखो मैं आपको समझाने जा रहा हूं अभिकारक। अभिकारक उस पदार्थ कहते हैं जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है। देखो कैसे। एक मैंने रासायनिक समीकरण लिखी थी, आपके सामने लिखी थी ना कल। देखो कल वाले मैंने ऐसे लिखा था, H2 एक क्या है, H2 एक क्या, O2 भी क्या, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी वो H2O क्या बनाते हैं, H2O ये बनाते हैं। मैं देखो एक घरेलू उदाहरण, मैंने एक घरेलू उदाहरण कल भी लिया था। प्यारो बच्चों ध्यान से समझो मेरे साथ। क्या करना है, देखो ऐसा करना है आपको। मैंने सब्जी ली, तेल ली, है ना, दर्शन लिया, धनिया लिया, इन सब से मिलाकर क्या बनाया, एक सब्जी बना दी। एक अलग ही प्रोडक्ट निकल के आ गया। क्या बना दी मैंने, सब्जी। इन जो सबको मिलाया उनको क्या बोल दिया, अभिकारक। क्या बोल दिया, अभिकारक। जैसे मैंने बोला आलू लिया मैंने, हाँ लिया सर। मैंने धनिया लिया, हाँ लिया सर। आपने तेल लिया, हाँ सर लिया सर। इन सबको मिलाकर क्या बनाया, एक अलग ही प्रोडक्ट बना दिया। उसको मैंने क्या बोल दिया, सब्जी बोल दिया। एक बार क्या बोल दिया, सब्जी। इस जब सबको मिलाया ना, उनको क्या बोला है, अभिकारक। क्या बोला इनको, अभिकारक, है ना। और जो एक नई चीज निकल के आई है उसको क्या बोल दिया, उत्पाद। क्या बोल दिया, उत्पाद। आया ना बच्चों समझ में, है ना। आएगा, क्यों नहीं आएगा, आपको आएगा समझ में। देखो मैंने ये कहा अभिकारक अभिकारक उस पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया यह है, उसमें जो भाग जो पदार्थ होते हैं उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। देखो एक बार उत्पाद पढ़ो। उत्पाद, उत्पाद उस पदार्थ है जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। अभी मैंने बताया आपको क्या होता है। मैंने सब्जी ली, भाई सब्जी बनानी है मेरे को। क्या बनानी है, सब्जी, है ना। देखो कैसे बनानी है सब्जी, मेरे को सब्जी बनानी है। सब्जी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेके आया, दुकान गया, दुकान से भैया को बोला 1 लीटर गोभी दे दे। क्या दे, 1 लीटर गोभी दे दे। अरे लीटर में कब आने लगी गोभी, किलो गोभी दे दे, है ना। 1 kg में गोभी दे दे मेरे को। अब देखो एक गोभी लेके आया, गोभी को छीला, है ना। उसके अंदर तेल वगैरह, मिर्च वगैरह डाल के मैंने क्या बना दी, सब्जी। जिस चीज से जो चीज मिलकर बनाती है उसे क्या बोलेंगे, जो चीज जिससे मिलकर बनाती है उसे क्या बोलेंगे। सारी चीज मैंने मिलाई, सारे सारे एक भाई अभिकारक थे उनको मैंने मिला दिया, उन सबको क्या बोल दिया, अभिकारक। जो भी तत्व थे उन सबको मिलाकर मैंने क्या बना दी, एक सब्जी। जो तत्व मिले उनको क्या बोलेंगे, और जो एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, अभिकारक। अभिकारक उस पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं। ये एक रासायनिक समीकरण है पूरी, उसमें जो भाग लिया, देखो तीर के निशान के उस साइड वाले को हम क्या बोल देंगे, जो मिलकर बना रहा है उसे क्या बोल दिया, अभिकारक। क्या बोल दिया, अभिकारक। ये बोला अभिकारक, है ना। मैंने अच्छे अच्छे को समझा दिया। आप तो आते ही किसमें हो, आपके नंबर मेरी गारंटी है, मैं बनवाऊंगा आपके नंबर, है ना। कैसे ही बनवाओ सही। देखो ये H2 प्लस O2 दोनों ने मिलकर,
है ना, क्या बनाया, H2O, वाटर बनाया। इनको मैंने क्या बोल दिया, अभिकारक। क्या बोल दिया, अभिकारक। बोला या नहीं बोला, अभिकारक। जो नई चीज तीर के उस साइड में निकल के तैयार हुई है उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। देखो अब उत्पाद को पढ़ो, उत्पाद क्या बोल रहा है, उत्पाद पदार्थ को कहते हैं, उत्पाद उस पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से हुआ है। जिसका निर्माण किससे हुआ है, अभिकारकों से। देखो उत्पाद उस पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। ये अभिकार इन्होंने मिलकर एक गंड भाई झुंड बनाया अपना, और झुंड बनाने के बाद जो बना है उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, यही तो बात बोली है, जिसका निर्माण अभिकारकों से होता है, जिसका निर्माण अभिकारकों से होता है, जिसका निर्माण अभिकारकों से होता है, यही बात बोली है? फिर भी यार समझ में नहीं आ रहा है। चला रहा हूँ ऐसे कंठ फाड़ फाड़ कर चला रहा हूँ, है ना। अब देखो थोड़ा थोड़ा हजम लिया करो, जो मुंह से गलत निकलता है ना उसको हजम लिया करो अंदर। रासायनिक, क्या आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या आ गया, रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसको हमें आसानी से समझना है। क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक कहते हैं। मैंने कहा ये रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण कहते हैं। ये पूरी की पूरी क्या है, अभिक्रिया है। क्या, इसी को मैंने क्या बोल दिया, रासायनिक समीकरण। कोई दोहराई नहीं है सर, कोई दोहराई सर, आप पढ़ाओ और फिर दोहराई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। देखो फिर अब देखो, निरूपित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको रासायनिक समीकरण द्वारा किया जाता है, किया जाता है बिल्कुल। थोड़ी देर बच्चों, 1 मिनट रुकना हो। पता नहीं इन फोन वालों को पता रहता है कि हाँ अब सर पढ़ाने गए, अब डिस्टर्ब करते हैं बीच में से, है ना, पढ़ाने ना दे, है ना, ऐसा कभी हो सकता है। फोन ही काट के आ गया पूरा का पूरा, फ्लाइट मोड लगा दिया मैंने, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने। देखो बच्चों क्या करना है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसे रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे देखो, हाँ, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। देखो अगर गैस बताऊंगा मैं, है ना, ऐसा बताओगे, आप खेत में गए, सर, है ना, सर मैंने आज इस गर्मी के मौसम में क्या देखे, मैंने गेहूं देखे, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। कैसे है गड़बड़, आप बताओ, के मौसम में गेहूं देखे, गलत बात है। आप बता रहे हो जो मोट है उसको गुआर बता रहे हो, है ना, गलत बात है, ऐसा नहीं, है ना। तो जो चीज है उसी को दर्शाओगे आप। क्या, आप रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों का प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, इसको सॉलिड बताया गया है। ये गैस है तो गैस ही बताया, इनके बीच में प्लस का निशान है तो प्लस इनमें जोड़ा, यही है ना, इसको ऐड किया गया है, तो फिर क्या दोहराई है। ये कह रहा है इस्तेमाल किया जाता है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। सॉलिड, गैस, ये सब क्या है, इसकी भौतिक अवस्था में दर्शाया जाता है। ये ठोस है, ये गैस है, इन सबको क्या भाई एक भौतिक अवस्था में दर्शाया जाता है। फिर देखो दर्शाया जाता है, जो तीर वगैरह ये सब प्रतीक इसके लगाए जाते हैं। क्या किया जाता है, तीर का निशान वगैरह, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं, इन सब से मिलकर एक क्या हो गई तैयार, रासायनिक समीकरण तैयार हो गई। क्या हो गई, रासायनिक समीकरण, है ना। अब इस रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया बोल दिया, कोई दोहराई नहीं है सर। देखो अब देखो भाई क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैं आपको बताता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। उदाहरण एक, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैंने आपको कल ही बताया जी मैग्नीशियम सॉलिड होता है प्लस होती है, उसके साथ करने के बाद क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें कोई दोहरा नहीं है ना। आगे चलते हैं और समझते हैं इसको पूरा। मैग्नीशियम इसका उदाहरण है। चलो मैंने ये एक अच्छा सा उदाहरण ले लिया क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब देखो बच्चों, मैंने ये बोला होती है रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बोला मैंने, है ना। अब बोला उत्पादों के बीच, है ना, उत्पादों के बीच जो प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया, तीर का निशान, प्लस का निशान, इन सब में ये लगाया जाता है। और इसकी भौतिक अवस्था दर्शाया जाता है। कौन सी अवस्था को? भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। कोई दोहराई नहीं है ना सर? सर आप पढ़ाओ और दोहराई हो सकती है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है सर, और ना ही होने दूंगा बच्चों। कतई टेंशन नहीं लेनी है आपको, है ना, बिल्कुल भी। देखो मैग्नीशियम रिबन का, एक मैग्नीशियम रिबन आता है, उसका वायु क्या करे? वायु में दहन करे। वायु मतलब आप जैसे खुले में खड़े हो, है ना, और उसको मैंने जला दिया। दहन यानी जला, निकम्मा कहीं का, है ना, पढ़ता तो है नहीं, फिर पूछता दहन क्या होता है। यार दहन का भी पता नहीं है तेरे को, क्या करेगा यार, तेरे घर वाले शादी की तैयारी कर रहे, पागल इंसान कहीं का। देखो दहन यानी क्या? जलाना। उसको मैंने जलाया, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सर आप बता दिया कि वायु में जलाया, लेकिन ऑक्सीजन कहां से? अरे पागल इंसान, वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। हो सर अब समझ में आया मेरे, आपने ये बात बोली है ना सर। आप वायु में जाओ, कहीं छत पर जाओ, मैग्नीशियम रिबन लेके आओ, उसको जलाओ। क्या करो? उसको जलाओ, और जलाने पर जो उसकी उपस्थिति में, आपको पता है वायु के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन तो होगी, और उसको जलाओगे तो क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आया सर दिमाग में। सर आप पढ़ाते नहीं हो, सीधा दिमाग में ठोक, तो अच्छी बात है, ये तो मैं आपसे ही पढ़ूंगा। अरे पढ़ यार पढ़, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी, है ना, कतई टेंशन नहीं लेनी तेरे को। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों मैंने फाइनली आपके यहाँ पर लिख लिया है ये मैंने। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा, आसान तरीके से समझाऊंगा, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं पूरा का पूरा कराऊंगा, विश्वास रखो यार आपके रघु सर पर। आपका अपना रघु सर है, वो आपको केमिस्ट्री करवा रहा है। केमिस्ट्री मतलब क्लास 10th का पहला चैप्टर। रघु से आसान कौन समझा सकता है यार। देखो मैं एक छोटी छोटी ट्रिकों में सारा करवा दूंगा, है ना। और क्वेश्चन भी आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों बड़ा करें? व्यवहार फैला रखा है बाहर की, सर ऐसे करो, समय अभिक्रिया संतुलित ऐसे होती है, ऐसे होती है सर, आपने ऐसे ऐसे कभी मत, ऐसे करो, जो रघु सर बता रहा वो करो आप, है ना। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 4 है ना। 2 मैं करूंगा, 2 आप निपटा दोगे, मेरे को पूरा विश्वास है ना। देखना क्या दे रखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहली रासायनिक समीकरण यह है कि HNO3 CaOH और कुछ तो तीर का निशान Ca, देखो Ca क्या है? स्मॉल है, स्मॉल है, तो इसका मतलब ये पूरा नाम एक साथ जुड़ा हुआ है, कैल्शियम। Ca का मतलब कैल्शियम। NO3, अन कैपिटल है, O कैपिटल है, अलग अलग है, इसका मतलब क्या? अलग अलग है। प्लस H2O, इसको हम करेंगे संतुलित। क्या करेंगे? संतुलित। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। संतुलित करने का अर्थ होता है, संतुलित करने का अर्थ ये होता है कि दोनों साइड परमाणुओं की संख्या, इन सब की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे यहाँ पे O3 कितना है?
3 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, O3 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ध्यान रखना। O कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये हम समझाएंगे चुटकियों में, और इसका द्रव्यमान भी समान होना चाहिए। देखो इसका खाना, ये क्या एक अभिकारक है, ये क्या है उत्पाद। अभिकारक मिलाकर क्या बनाते हैं, उत्पाद। अभिकारक मिलाकर क्या बनाते हैं, उत्पाद। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो अच दे रखा है, कितना अच है, कुछ नहीं है, मैं क्या मानूंगा, 1। अन कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना मानूंगा, 1। ओ कितना है भैया जी, ओ है 3। कितना है, 3। ओ कितना है, 3। मेरे साथ पढ़िए, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरी गारंटी है यार, है ना। ये हो गया, ये एक खाना कंप्लीट। किसका लिख रहा हूं मैं, अभिकारक का लिख रहा हूं। किसका, अभिकारक का सर, अभिकारक का। तो यार कतई घबरा रहा है यार। देखो कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कितना है, 1। अलग ही खाना है, ध्यान रखना। ओ कितना है, ओ है 2। सर वो 2 कैसे हो गया, मेरे को तो 1 दिख रहा है सर। पागल इंसान, तेरे को पता नहीं है, पूरा ब्रैकेट करके यहाँ पे 2 लगा हुआ है, पागल कहीं का। देखो ये 2 है ऐसे, ये ऐसे, दोनों को साथ में लिख दिया तो क्या दिमाग घूम गया तेरा। देखो 2 है ऐसे, 2 की गुणा मतलब ओ कितना है, 2। कितना है, 2। और अच भी कितना है, क्योंकि ब्रैकेट पूरे के बाहर लगा हुआ है, पूरे के बाहर लगा ना, अच भी कितना है, 2। ये खाना कंप्लीट, मिटा दो ये तो। चलो अब उत्पाद का लिख लेते हैं। कैल्शियम कितना है भैया जी, सर जी 1 है। अन कितना है सर जी, 2 है। मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 की गुणा 2 से हुई तो 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बच्चों। ओ कितना है भैया जी, देखो ओ सर जी ऐसे ही तो है सर जी, है ना सर जी, ऐसा ही तो है ओ, है ना, ऐसे तो लिख रखा है सर जी। देखो यहाँ पे 3 है, 3 की गुणा 2 से ही तो ओ कितना बढ़ गया, 6। कितना बढ़ गया, 6। तो ओ कितना है, 6। सर जी यार आप इतना अच्छा, आप तो साइंस के गॉड हो, है ना। हाँ मैं समझाऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं मेरे बच्चों, है ना। देखो अच कितना है, 2। ओ कितना है, 1। यही तो लिखा मैंने, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, ना ही घबराने दूंगा, है ना, ये ध्यान रखना। अब आ गई ये बच्चों वो घड़ी जो आपको अपना पेन, ट्रैप कॉपी उठाना और मेरे साथ साथ करना है। पहले ध्यान से समझ लेना है, क्या करना है, ध्यान से समझ लेना, ध्यान। मेरा और आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जब तक बच्चे का टीचर के साथ आई कांटेक्ट नहीं होता, बच्चे को समझ में नहीं आता रे। देखो मैं ये कह रहा हूँ, पहला वर्ड देखो क्या अच है, बिल्कुल सर जी अच है, मैंने माना अच है। क्या इसमें भी अच दिखाई दे रहा, दोनों में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अच कितने हैं, 1 है सर जी, 1। सर जी 1 है, 1। मैंने हाथ खड़ा किया सर जी पहले, अरे 1 ही है, मेरे को भी दिखाई दे रहा बच्चा, मेरे को भी दिखाई दे रहा बच्चा, इससे घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। आज कितना है, 1। कितना है, 1। 1 ही तो है। अब इसमें भी देखो, इसमें नहीं देखा, इसमें तो 1 देख लिया बहुत है। अब इसमें देखो सर जी, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, अरे सर जी आज आ गया, आज आ गया। यहाँ पे आज कितना है, 2। कितना है, 2। अच्छा अच्छा, अरे बड़ा इंटेलिजेंट हो गया तुम तो यार। सर जी यहाँ पे आज 1 है, यहाँ पे आज 2 है, मिलान नहीं हो रहा सर जी, नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा, मिला देंगे यार, आराम से मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे एच 1 है, यहाँ पे एच 2 है। क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर बनाने के लिए, यहाँ पे एच 2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो एच की गुणा 1, ये 2 की गुणा 1 से 2 बन गया ना। तो ध्यान रखना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों,
अब बताओ आज कितना है। यहाँ पे भी 2 है सर जी और यहाँ पे भी 2 है सर जी, कोई कतई टेंशन नहीं है सर जी, नहीं है ना। तो ध्यान रखना, पूरे खाने से गुणा होगी, पूरे खाने से गुणा होगी। 2 की गुणा कितने से? पूरे से होगी। 2 की गुणा 100 हुई तो कितना बन गया? फिर 2 बन गया। 2 की गुणा 300 हुई तो फिर कितना बन गया? वाह रे वाह 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 सर जी, इतना बहुत है। एक बार मिला दिया ना, इतना बहुत है। अब तेरे को करना क्या वो देख। अब मेरे को देखता जा, पहले आराम से समझाऊंगा देख। सर जी आपने कर दिया सर जी, ये तो आपने बराबर कर दिया। क्या सर समीकरण संतुलित हो गई है? नहीं हुई है बच्चा, नहीं हुई है, अभी तो बाकी पड़ी है ना। देखो अब अपने को ये देखना है, यहाँ पे अन कितना है? 2 है। क्या इसमें भी अन है? नहीं है सर जी। यहाँ पे भी अन कितना है सर जी? सर जी यहाँ पे अन नहीं है, ये रहा सर जी 2 है। और तो नहीं है ना? नहीं है सर जी, 2 है, बराबर है अन तो। यहाँ पे ओ कितना है? 6। और यहाँ पे ओ कितना है? 6 और 2 कितने हो गए? जोड़ लो। 6 और 2 कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। हाँ सर जी, 6 और 2 कितने हो गए? 8। यहाँ पे ओ कितना है? 6। और यहाँ पे ओ कितना है? कितना है? 1। कितना है? मिलान नहीं खा रहा सर जी, कोई बात नहीं। चलो बच्चों देखो आगे। यहाँ पे कितना भी, ये कैल्शियम कितना है? 1। यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है? 1। कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ पे ओ कितना है? 2। ये तो जोड़ दिया, वो तो देख लिया, एक बार देखना होता है। एच कितना है? 2। एच कितना है? 2। सर जी देखो एच को जोड़ो, पूरा को जोड़ो एच को। 2, ये 2 अचरा, ये 2 अचरा, कितना बन गया? 4। इधर देखो एच कितना है? नहीं है नहीं है नहीं है, एच 2 ही है सर जी। कपड़ में आ गया बाजा, कपड़ में आ गया बाजा सर जी। मैंने एक चीज देखी है सर जी, देखो यहाँ पे एच 2, यहाँ पे एच 2, 2 और 2 कितने बन गए? 4। कितने बन गए? 4। यहाँ पे एच 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 ये रहा सर जी, इधर 2 ही है, 4 बनाना है मेरे को। क्या करना है? 4 बनाना। तो मैं क्या करूँ बच्चों? 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 की गुणा 2 से हुई तो क्या बन गया? 4। और 2 की गुणा 1 से हुई तो कितना बन गया? 2। तो इस पूरे खाने से गुणा करनी है। अब मिलाओ, यहाँ पे एच 2, 2, 4। यहाँ पे एच सर जी 4 है, एकदम राइट है। यहाँ पे अन 2, यहाँ पे अन 2, सही है सर जी। यहाँ पे ओ 6, यहाँ पे ओ 2, 6 और 2 8। यहाँ पे ओ 6, यहाँ पे 2, 6 और 2 8। सर जी सही बन गया। अब तो कैल्शियम सी है 1 और यहाँ पे भी 1। सर जी सही बन गया, कोई टेंशन नहीं है। सर जी आपने कर दिया सर जी, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। अरे आएगा यार, मैं करवा रहा हूँ ना। वो कितना? वो देख लिया, अस देख लिया सर जी, ये समीकरण संतुलित हो गई है। हैं? संतुलित हो गई? हाँ बच्चा संतुलित हो गई, संतुलित। देख कहाँ पे गुणा किए, कौन से खाने में गुणा किए? सर जी एक तो यहाँ पे गुणा किए, कितने की की है? 2 से की है। हाँ सर जी मैंने भी किया सर। ये देखो पहले खाने में गुणा किए तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देनी है, आगे 2 लिख देना है। और कौन से खाने में गुणा किया है? इसमें की है सर जी, है ना, H2O लास्ट वाले खाने में। यहाँ पे भी कितना लिख देना है? 2। ये आपका आंसर। कतई घबराने की आवश्यकता हुई आपको? नहीं होगी, मेरी गारंटी है ना आपकी। तो यार इतने इतने घबरा तो पागल इंसान कहीं के। मिटा दूं अब तो? मिटाना ही पड़ेगा मेरे को, तो आगे वाला समझाना है ना। 2 ही समझाऊंगा, तीसरी आप करोगे, है ना। पहले देख लिया करो, है ना। क्या सही है तो यार, इतनी अच्छे से समझा दे तो आप तो यार मुकंदर ही किस काम का, जो समझ में ना आए यार। आपका रघु सर ही किस काम का, जो समझा ना पाए। बड़ों को मैंने दिमाग में घुसा दिया, आप तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो यार, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, किसके दिमाग में घुसेगा। समीकरण नंबर 2 क्या कह रही है? समीकरण नंबर 2 देखो, अन ए
OH प्लस H2 SO4 Na2 SO4 फिर प्लस H2O। ये है, ये समीकरण देखनी है अपने को बच्चों। समीकरण बड़ी आसान है। पहले ये देख लेना है अन्य कितना है, सोडियम। अरे सर जी आपने एक चीज़ बताई थी सर जी। हाँ बताई थी बच्चों, कौन सी चीज़ मेरे को याद नहीं आ रही, आप बताओ जल्दी। अरे सर जी आपने ये तो बताया था अन के बाद कोई स्मॉल अक्षर आ जाए, स्मॉल वर्ड आ जाए, वो साथ में जुड़ा होता है। तो अन का अर्थ क्या हो गया सर जी? अन का अर्थ सोडियम हो गया बच्चे। सोडियम 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 हो गया। देखो अब देखो बच्चों, पहले खाना लिख लेना। सोडियम कितना है? 1 है। और कहीं दिख रहा है कि इसमें सोडियम नहीं दिख रहा सर जी? 1 सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 2। सर जी इसका मतलब समीकरण असंतुलित है, संतुलित करनी पड़ेगी। कर देते हैं यार बच्चे। पहले खाना लिख ले। पहले खाना लिखा सोडियम कितना? 1, O कितना है? 1, H कितना है? 1। ये पहला खाना कंप्लीट। फिर देखो H कितना है? 2, H कितना है? 1 और O कितना है? ओ दूसरा खाना कंप्लीट। अब इसके बना लेते हैं। सोडियम कितना है? अन्य कितना है? 2, H कितना है? 1 और O कितना है? 4। H कितना है? 2 और O कितना है? 1। सर जी बहुत अच्छा समझा देते हो, क्या बात है सर जी। अरे बच्चा समझाने का तरीका होता है अपना अपना, बस आप मेरी बात को कहीं दिल पर मत ले लेना। मैं बीच बीच में धमकियाँ देता हूँ ना, डर के भाग मत जाना ऐसे, है ना। देखो अब मैंने समझा, मैंने खाने लिख दिया सर जी। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। आगे बताओ सर जी, आगे भी बता देता हूँ यार, बता देता हूँ। चलो सोडियम कितना है? यहाँ पे 1 है। अब सर जी इसमें कहीं सोडियम और तो नहीं दिख रहा? नहीं एक ही है सर जी। अब देखो इसमें सोडियम, अरे सर जी सोडियम यहाँ पे 2 है, 2 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा सर जी, बराबर। यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 बनाओ सर जी। 2 बनाओ तो ये भैया 2 ही तो बनाना है। ये गुणा कर दी मैंने, 2 की गुणा 100 हुई 2 आ गया, 2 की गुणा 100 हुई 2 आ गया, 2 की गुणा 100 हुई 2 आ गया। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर जी, आप समझाओ। और परेशानी ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो अब क्या करेंगे, ये तो बराबर हो गया, सोडियम 2 है। अब देखो आगे ऑक्सीजन मिला लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, कितना बढ़ गया? 6। कितना बढ़ गया? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 और यहाँ पे 1, कितना? 5 ही बन रहा है सर जी। अभी तो बराबर नहीं हुआ है सर जी, है ना, बराबर तो नहीं हुआ है। अब देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 और 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे सर जी 2 ही है, बराबर बना दो सर जी। इधर 4 है, इधर 2 ही है सर जी, बराबर बना दो। अभी बना देते हैं बराबर। ये लो भैया 2 की गुणा कर दी, इधर कितने बन गए? 4। ये 2 की गुणा कर दी, इधर कितने बन गए? 2। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 बन गया। अब देखो अब करना है, अब ऑक्सीजन मिलाओ आप। 2 और 4 6, 4 और 2 6। तो फिर सर जी ऑक्सीजन तो बराबर हो गए सर जी। क्या बात है सर जी, क्या समझाते हो यार आप। अब देखो पूरा मिलाओ। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 1, सॉरी ऑक्सीजन 2 और 2 और 4 6
और इधर देखो ऑक्सीजन 2 2 4 6, ठीक है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन ये रहा 4। सर जी सही है सही है सही है। और सल्फर 1 और इधर भी सल्फर 1। सर जी पूरी हो गई समीकरण। सर जी क्या बात है, क्या समझाते हो सर जी। ये ध्यान रखना। अब कहाँ पे गुणा किए, कौन से खाने में गुणा किए, पहले में किया तो ये पहला यहाँ पे लिख दो। अब समीकरण संतुलित करके ऐसे लिखना है ना। और कौन लास्ट वाले में किया तो ये भाई है ना, वो इसे खाने में भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखना। अब बच्ची देखो तीसरी NaCl AgNO3 Ag स्मॉल है तो पूरा नाम है AgNO3 AgCl Ag स्मॉल है और Cl भी क्या स्मॉल है तो Ag और Cl क्लोरीन है ना, ये ध्यान रखना। आगे सोडियम NO3, ठीक है। फिर देखो Na कितना है, Na 1 है, इधर भी Na 1 है, सही बात है। Ag कितना है, Ag 1 है, इधर भी Ag 1 है। इधर N कितना है, 1 है सर जी, इधर भी 1 है सर जी। इधर O कितना है, O कितना सर जी 3 है, इधर भी O कितना 3 है। इधर Cl कितना है, इधर Cl 1 है सर, इधर भी Cl है। अरे समीकरण संतुलित है। तीसरी समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, फिर भी दे सकता है आपको एग्जाम के अंदर। बोलेगा संतुलित कीजिए तो संतुलित को क्या संतुलित करोगे यार, तो आप लिखोगे ओनली फॉर कृपया करके ये संतुलित है। अतः सर जी ये संतुलित है ना, ये ध्यान रखना। अब इसका आंसर मेरे को कमेंट के अंदर चाहिए बच्चों। आप करके मेरे को भेजोगे, चाहे टेलीग्राम पर भेज दो, चाहे इंस्टा पर भेज दो, चाहे व्हाट्सएप पर भेज दो, है ना। मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक दे रखा है, उसके अंदर समीकरण बना के आप भेजोगे मेरे को। नहीं तो ध्यान रखना, कुठलापन मत करना, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ओके बाय। आपका अपना रघु सर, याद रखिएगा।